पहले तो रुचि नहीं हो पाती, और रुचि हो जाए तो टाइम नहीं निकल पाता है, और टाइम निकल गया पढ़ते भी हैं तो याद नहीं रहता है, और याद भी रह जाए कहीं एकांत के चक्कर में पड़ गए। एक तो भाग्यवादी बन गया, एक पुरुषार्थी बन गया। एक तो निमित्त को सब कुछ मानता है और दूसरा उपादान को सब कुछ मानता है, और दोनों ही धर्मात्मा नहीं है। जो अकेले निश्चय ने को माने वह धर्मात्मा नहीं, जो अकेले व्यवहार ने को माने वह धर्मात्मा नहीं, जो अकेले निमित्त को माने वह धर्मात्मा नहीं, जो अकेले उपादान को माने वह धर्मात्मा नहीं। धर्मात्मा जो सामंजस्य बिठालता है। शादवाद अनेकांतात्मक शैली से वस्तु तत्व को समझने का प्रयास करता है। दोनों ने अपने अपने स्थान पर सत्य हैं। निश्चय ने को निश्चय रूप से मानिए, व्यवहार ने को व्यवहार ने रूप से मानिए। सापेक्ष ने सम्यक है और निरपेक्ष ने मिथ्या है। पंडित टोडरमल जी के पास जब मोक्ष प्रकाशक में पहुंचते हैं तो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, व्यवहाराभाषी, निश्चयाभाषी और उभयाभाषी। जो व्यवहार ने को मानता है वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अकेले व्यवहार ने को मानता है। जो अकेले निश्चय ने को मानता है मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कभी संवर निजरा के द्वारा केवल ज्ञानी नहीं बन सकता है। और जो दोनों को स्वतंत्र रूप से मानता है उसे उभया। तो व्यवहाराभाषी, निश्चयाभाषी, उभयाभाषी। सामंजस्य बिठाइए। आज पारिवारिक जीवन में देखें तो एकांतवाद चल रहा है। पत्नी के जीवन में अनंतानुबंधी जब अहंकार आता है तो पति की उपेक्षा हो जाती है, और पति के जीवन में जब अनंतानुबंधी क्रोध आता है तो रोज आप घटनाएं सुनते हैं। किसी पति ने पत्नी के कितने टुकड़े कर दिए, और पत्नी का दाव लगा तो उसने पति प्रेमी के साथ मिलके और पति को महायात्रा करा दी। ये संसार है। ये एकांतवाद की बात कर रहा हूं। पारिवारिक जीवन में अनेकांतवाद की बड़ी महत्ता है। शादवाद हमें सहिष्णु बनाता है, एकांतवाद हमें असहिष्णु बनाता है। और आप सबको ज्ञात है असहिष्णुता एक कैंसर जैसा रोग हर परिवार में, हर जीवन में बढ़ता जा रहा है। सम्यक दर्शन की विशेषता है शादवाद, अनेकांतवाद की विशेषता है वह सबके साथ सामंजस्य बिठालता है। अगर सासू, अभी मैं जब आ रहा था तो बहुत लोग आरती करते तो हम सोचते हैं कुछ अपन भी यहाँ से कुछ दक्षिणा लो, ब्रेकफास्ट करो। एक आध कोई मंदिर में जाने वाला ग्राहक मिल जाए, टटोलते हम लोग, प्रेरणा करते हैं मंदिर में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसी घर पे आरती कर रहा है तो वही कम से कम हम तो कुछ मंदिर का संकल्प तो कुछ नहीं कर सकता है। तो कई बहुएं थी, सासू थी, तो मैं कह रहा था कि सब बहुओं को प्यार दो। एक के बहू के बच्चे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और दो बहुओं की बच्चों की उपेक्षा करोगे तो तुम्हारी घर से उपेक्षा हो जाएगी। एकांतवाद की बात कर रहा हूं। मेरे साथ लोग थे, सब चुस्की ले रहे थे कि महाराज को यहां भी चैन नहीं है। प्रोफेशन में ठीक है सासू बहू, महाराज को यहां भी चैन नहीं है। अगर एक व्यक्ति भी मंदिर से जुड़ता है, एक परिवार भी मंदिर से जुड़ता है, एक परिवार में सासू और बहू में अगर बेटी और माँ जैसा व्यवहार हो जाता है तो हमारी मेहनत बहुत बड़ी सफल है। एक व्यक्ति कोई व्यसन को छोड़ता है, द्रोण छोड़ता है, तो पता नहीं कितने को महकाएगा। एक सदाचारी व्यक्ति किसी परिवार में है, घर में है, समाज में है, एक धर्मात्मा होता है, पता नहीं कितने धर्मात्मा। मुझे बहुत ऐसे परिवार मिलते हैं, महाराज हमारी धर्म में कोई रुचि नहीं थी, हम न मंदिर जाते थे,
जब से ये घर में लक्ष्मी आई है, इसने सबको मंदिर जाना सिखा दिया, पूरे परिवार को धर्म में बना दिया। ये अनेकांतवाद स्यादवाद की बात बता रहा हूं। धर्मात्मा पुत्र वधू घर में आ जाए, घर में कुछ भी नहीं हो तो छप्पड़ फाड़ के लक्ष्मी आती है। और होटल क्लब की हवा खाने वाली बहू बेटी आ जाए तो फैक्ट्री भी बंद, वो फ्लैट कोठी भी बैंक वालों ने कब्जा कर लिया। अब आप तो धर्मात्मा हो, आपके जीवन में सब बातें नहीं होंगी, लेकिन दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और दिल्ली की नहीं, पूरे देश की फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और देश की नहीं, पूरे विश्व की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये अधार्मिकता की वजह से। अब मार्च का महीना चल रहा है और इस मार्च में बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है। और जब ठंड पड़नी थी, जब श्रावण भादों के महीने में बारिश होनी थी, सारे किसान रोज बादल देखते थे और निराश होकर के बेचारे सो जाते थे। ये सब क्यों हो रहा है? ये एकांतवाद की वजह से, ये अज्ञानता का प्रभाव है, ये अधर्म का प्रभाव है। परिवार में क्यों बिखराव है? जहां एकांतवाद आया, जहां तेरा मेरा आया, वही बिखराव। सम्यक दर्शन क्या कहता है? परिवार में सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, सामंजस्य बिठा लिए। अपने बच्चों से, अपनी संतान से ज्यादा अगर अपने भाई की संतान को प्यार दोगे, जेठानी दौरानी के बच्चों को प्यार दोगे, तो बंदी मुट्ठी लाग की, खुली मुट्ठी खाक की। ये समय सार है। ये जितनी कहावतें थीं, ये घर बसाने की थीं। आप तो घर उजाड़ने में लगे हो, काहे कि आप सम्यक दृष्टि, काहे कि धर्मात्मा हो। एक छत के नीचे रहने वाले, उनमें भी आपस में सामंजस्य नहीं हो, एक दूसरे के प्रति समर्पित न हो, यही तो एकांतवाद है, अनेकांतवाद, जिसके अंदर सहिष्णुता। हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अपना यश चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी की उन्नति, दूसरे की प्रशंसा सुनते ही और ब्लड प्रेशर हमारा लो हाई होता है। दूसरे के गले में चैन देख करके और बेचैन नहीं हुए तो दिल्ली में रहने का मजा ही नहीं है। ऐसा है नहीं? आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। सामने वाले की 2 मंजिल की बिल्डिंग देखी और देवी जी कहती हैं, फूट गए भाग्य, जिंदगी होगी तुम्हें पल्लेदारी करते करते, तुम तो कोलू के बैल बने रहो। देखो सामने का वाले का फ्लैट और तुम तो किराए के मकान में रहते हो गया बेचारा, पति तो हो गया, लग गया हल्ले, उसकी सारी शांति रवाना हो गई। ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं, ये एकांतवाद की बात कर रहा हूं, ये अधर्म की बात है। कोई पत्नी अगर अपने पति को इस तरह से ताने देती है तो उसे मंदिर में आने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, प्रवचन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वह हिंसक, अधर्मात्मा। हर व्यक्ति चाहता मेरा परिवार खुशहाल हो, घर की छाया हो और सब समृद्धशाली, सबकी मैं इच्छा पूर्ति करता रहूं। ये हर मुखिया का उत्तरदायित्व बनता है और प्रयास भी करता है। और तुमने जले पर नमक छिड़क दिया। भैया जीएसटी चल रही है, मालूम है कि नहीं आपको? सब व्यापारी हैं। खर्चे तो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम के स्रोत घटते जा रहे हैं, इसी का नाम अधर्म है, पाप है। समंत भद्र स्वामी से अधर्म कहते हैं, पाप कहते हैं, और आप इसे तनाव, अशांति जीवन। शादवाद, अनेकांतवाद सहिष्णुता का पाठ सिखाता है। परिवार में सामंजस्य बिठा लिए, समाज में सामंजस्य बिठा लिए, देश में सामंजस्य बिठा लिए, सहिष्णुता का परिचय दीजिए। जो दूसरों की प्रसन्नता
प्रशंसा सुन सकता है, वही सम्यक दर्शन के योग्य, धर्मात्मा बनने की योग्य, जो दूसरों की उन्नति में, दूसरों की खुशहाली में और मुस्कुराता रहे। महाराज सबकी खुशहाली देख सकते हैं, ये दौरानी की खुशहाली नहीं देख सकते। ये जेठानी हमारे सामने भीख मांगने आ जाए तो 1000 रुपए का नोट गोलक में डालेंगे, महावीर स्वामी की जाओ। ये भगवान काय के तुम धर्मात्मा हो। ये आपकी जीवन शैली की बात बता रहा हूं। आप जिन चीजों से तनाव के शिकार बन रही हैं, अशांति का अनुभव कर रही हैं, उन चीजों की बात आपसे कर रहा हूं। धर्म क्या है? प्रसन्नता का जीवन। मंदिर क्यों आते हैं? भगवान मुस्कुराते रहते हैं और तुम रोते रहते। करे बहू क्या गई है, सुपड़ खा गई है, बेटा गया हमारा, तो रोते हो। यहां रोते क्यों? यहां तो मुस्कुरा लो, घर में जाके रो लेना। छवि बीत रागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। आप बोलते हैं, दौलत राम जी की ये पंक्तियां आप बोलते हैं। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे बेगठे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण विमुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। आपके गुणों का चिंतन करते हैं, सारे तनाव भाग जाते हैं, सारी अशांति, सारी दर्दता, सारी समस्याओं का समाधान मंदिर में प्रवेश करते हैं। आह्लाद रंक मानो निध लई। आप तो बड़े परेशान हैं, क्या करें, अब नियम ले लिया है, अब नियम तो पालना है। महाराज बाहुबली निकले दिल्ली में आ गए और आहार तो देना है, नहीं आहार देंगे तो लोग क्या सोचेंगे। और इस उद्देश्य से आपने आहार दिया तो जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं आप। परमात्मा की भक्ति की बड़ी महिमा है, और जिन्हें विश्वास न हो वे अभिनंदन के बिग कमांडर के पिता से जाके पूछें। कल यहाँ एक बैठक थी ऑल इंडिया जैन बैंकर्स फोरम की, पूरे देश की क्रीम आई हुई थी, जिनके द्वारा पता नहीं कितने भारत के जैन समाज जो कर्जे में डूबे थे, समस्याओं से उलझ रहे थे, हमें महाराज 2 महीने का टाइम किसी तरह से अधिकारियों से दिला दो तो हम अपना सब सेटिंग कर लेंगे। ऐसे कितने लोग जिनके तबादले नहीं हो पा रहे थे, पत्नी कहीं पति कहीं, और जब ऊपर अप्रूवल लगी तो उन्हें इसके अलावा कितने लोगों को और भी। तो कल मुझे जो लोढ़ा जी साहब बहुत बड़े पद से रिटायर्ड हुए हैं, उनने बताया कि जैसे ही अभिनंदन उस पाकिस्तान के हाथ में था, हम कुछ लोग उनके पिताजी वर्धमान से मिलने गए, और जब मिलने गए तो उनके पिताजी ने कहा, हमारी भगवान पाशनाथ पर बहुत श्रद्धा आस्था है, और जब भी विपत्ति आती है तो हम स्तोत्र पाशनाथ का पढ़ते हैं, और मुझे विश्वास है भगवान पाशनाथ में हमारी आस्था है, हमारा बेटा सुरक्षित लौट के आएगा। और वह आस्था विश्वास किस तरह से अभिनंदन एक शत्रु के विरोधी व्यक्ति के चंगुल में जाकर के और इतने कम समय में सुरक्षित आना, ये भगवान पाशनाथ की महिमा बता रहे हैं उसके पिताजी। और बिग कमांडर धार्मिक संस्कार वाला था। लोग कहते हैं कलयुग है,
अभिनंदन के लिए तो सतयुग था, चौथा काल हो गया, आपके लिए कल होगा तो होगा। श्रद्धा आस्था बहुत बड़ी चीज है। अभिनंदन को विश्वास था, असुरक्षित हूं मैं, लेकिन घबराया नहीं, होपलेस नहीं हुआ। आप तो जरा सा अशुभ कर्म आता है और बहुत जल्दी अधीर हो जाते हो। किसी वास्तु वाले ने, किसी जोशी ने जरा सा कुछ आपको बता दिया 19-20 और वहीं ब्लड प्रेशर, ये आपकी दशा है। अभिनंदन को विश्वास था प्रभु पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास था, घबराया नहीं। जो भी जवाब दिया गौरव के साथ जवाब दिया। और इसमें कल ही मैंने बताया था कि उसने उस भोजन के साथ कोई समझौता नहीं किया था। जैन भोजन चाहिए, नवभारत टाइम्स में आपने पढ़ी होगी, मुझे तो कोई कठिन की बात बता रहा था, बहुत बड़ी बात है। ये है एक उस अभिनंदन की वजह से किस तरह से लोगों के अंदर शाकाहार के प्रति आस्था, धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था। एक मिलिट्री में रहने वाला व्यक्ति शाकाहारी जीवन व्यतीत कर ले, बहुत कठिन कार्य होता है। इन लोगों को कहाँ कहाँ कैसी कैसी स्थितियों में रहना पड़ता है। मैं बम्बई था, एक बहुत बड़े पद जो प्रधानमंत्री के जवाबों का उत्तर देते थे, तो उन्होंने बताया कि हम जब विदेश में रहे तो लोगों ने कहा, जैन साहब आप कैसे रहेंगे इतनी यहाँ सर्दी बिना बियर बांध के। हम तो रहे, और जहाँ रहे वहाँ भगवान के दर्शन की पत्नी बहुत धर्मात्मा थी, जहाँ चाह वहाँ राह। आपके अंदर चाह नहीं है शांति पाने की, बुरा नहीं माने, मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ। चाह होगी, चाह तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चाह, वो इच्छा इतनी प्रबल हो। वर्तमान को विश्वास था उसके पिताजी को। वहाँ वर्तमान के स्थान पर वर्तमान न्यूज़पेपर में, मीडिया में किया है, लेकिन वहाँ दक्षिण में परंपरा है पहले पुत्र का नाम बाद में पिताजी का नाम। अभिनंदन जैन और वर्तमान। तो श्रद्धा आस्था बहुत बड़ी चीज है।